गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसमें हमेशा ही फूल आते रहते हैं, पूरी साल फूल आते हैं उसमें। लेकिन सर्दियों में सबसे ज़्यादा फूल आते हैं और बड़े-बड़े फूल आते हैं। वैसे आते हैं साल भर पर छोटे-छोटे आते हैं, कम इक्का-दुक्का फूल आते रहेंगे। तो सर्दियों में ज़्यादा फूल पाने के लिए गुलाब के पौधे में कुछ काम करना बहुत ज़रूरी होता है। गुलाब के पौधे के ऊपर सही समय पर सही काम करने पर ही आपको बहुत बढ़िया फ्लावरिंग या फिर अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि जो आने वाली सर्दियां हैं जिसमें आपका गुलाब का प्लांट अनगिनत नई ग्रोथ और फूलों से भरा रहे, काफ़ी हेल्दी रहे, हरा भरा रहे, तो सर्दियों से पहले इसके ऊपर कुछ काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये टाइम निकल गया तो फिर आप आगे इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग, रूट प्रूनिंग, रूट ट्रीटमेंट या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग का एक सही समय होता है। तो सर्दियों से पहले गुलाब के प्लांट के ऊपर कुछ ऐसे काम हैं जो कर लेना ज़रूरी है। वो कौन-कौन से काम हैं तो इस वीडियो में आपको आज डिटेल में बताऊँगी। तो ये काम अगर आप सही समय पर कर लेंगे तो अनगिनत ग्रोथ होगी और गुलाब में बहुत सारे फूल आएँगे हमें, और सर्दियों में गुलाब फूलों से भरा रहेगा और बड़े-बड़े फूल आते रहेंगे। तो ये काम आपको अक्टूबर में ही कर लेना है। अक्टूबर के बाद आप इस काम को गुलाब के पौधे में नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये जो काम होते हैं ना, करने का सही समय यही है अक्टूबर का महीना। तो वो कौन-कौन से काम हैं जो हमें गुलाब के पौधे के ऊपर अभी कर लेना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले नंबर पर है वो है गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग। तो अगर आपके पास गुलाब का पौधा सूखा है, पुराना है, या कोई भी पौधा लगा हुआ है, तो ये सही समय है इसकी रिपोर्टिंग करने का। इसकी मिट्टी को आप बदल सकते हो, और अगर ये छोटे गमले में लगा हुआ है तो आप बड़े गमले में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। तो ये काम अगर आप इस समय कर लेंगे तो गुलाब की जड़ों को ग्रोथ मिलेगी और काफ़ी अच्छी रहेगी। बड़े गमले में लगाने से इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, और इसको जब ग्रोथ बढ़ेगी तो इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो गुलाब के पौधे में अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग करने का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस समय ये मौसम बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना गर्मी होती है, तो ये बेस्ट टाइम होता है रिपोर्टिंग का। अगर आप नया पौधा लाके लगाना चाहते हो नर्सरी से गुलाब का, तो आप नया पौधा इस समय लाइए और लगाइए। या लाके आपने रखा हुआ है नया गुलाब का प्लांट, काफ़ी दिन से रिपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो इस समय आप उसको रिपोर्ट करिए, बहुत ईज़िली लग जाएगा। और या फिर आपने कटिंग लगाई हुई है, कटिंग आपकी लग चुकी हैं, तो आप उन कटिंग को आप शिफ्ट कर सकते हो दूसरे पॉट में, जिससे कि थोड़ा-सा बड़े पॉट में, तो ये बेस्ट टाइम है, आपकी कटिंग खराब नहीं होगी। उसमें लेकिन देख लीजिएगा मैच्योर कटिंग हो जाए तभी शिफ्ट किया करें, जब तक कुछ पत्तियाँ आ जाएँ, थोड़ा उसमें रूट डेवलप हो जाए। तो ये आप काम अभी कर सकते हो, बहुत अच्छा टाइम है। रूट प्रूनिंग करनी है अगर ज़रूरत है तो करिए। देखिए जैसे मैंने इस पौधे की अपना, जो मेरे बहुत पुराना प्लांट था और ये लंबा है, इसमें को मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, जो गुलाब का पौधा है। मैंने इसकी रूट प्रूनिंग मैंने सोचा कर देती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा था इसमें फ्लावरिंग कम हो रही थी, क्योंकि बहुत पुराने जब गुलाब हो जाते हैं ना तो रूट बाउंड होना लगती है, और धीरे-धीरे वो फिर फ्लावरिंग कम हो जाती है, मतलब कम करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने निकाला, इसको पूरा निकाल दिया, और लेकिन देखा तो बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं थी, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो थोड़ा बहुत मैंने उसकी मिट्टी हटा दी और थोड़ा बहुत हाथों से ही उन छोटे-छोटे रूट्स को तोड़ दिया। तो ज़्यादा मुझे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कई बार ना मैंने देखा है कि रूट बहुत ज़्यादा गुलाब में नहीं हो पाती हैं, वो अपने आप ही गलती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा लग रहा है, फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो ये काम आप कर सकते हो अभी। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप रूट प्रूनिंग कर रहे हैं तो फिर उस समय कटिंग ना करें, एक काम करें, अदरवाइज़ आपका प्लांट शॉक में जाने का डर रहता है। तो मैंने इसकी थोड़ी-थोड़ी सी ऐसे हाथ से ही तोड़ दिया, ज़्यादा रूट प्रूनिंग नहीं की, और मैंने उसमें फिर उसी पॉट में लगा दिए। जब आप इसको निकालते हो एक बार गमले से, तो फिर कोशिश करें कि नई मिट्टी में लगाएँ। उस मिट्टी को हटा दें, मतलब जो उसका जो एरिया होता है, बॉल होता है, उसको रहने दें थोड़ा-सा, पूरा खाली कभी ना करें। जड़ को पूरी खुली कभी ना छोड़ें, उसको मिट्टी को बंधी जो जड़ है उसको बंधा रहने दें।
फिर नई मिट्टी में शिफ्ट कर दें। जो एक्स्ट्रा मिट्टी आपको डालनी है वो नई मिट्टी डालें, तो गुलाब को ताकत मिलती है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी लिया है, गार्डन सॉइल ले लिया है, उतना ही मैंने इसमें कंपोस्ट मिला लिया है। बर्मी कंपोस्ट, काव डंग कुछ भी डालें, और नीम खली मिलाई है 2-3 मुट्ठी, क्योंकि मैं सारे पॉट की, ज़्यादातर मुझे पॉट की चेंज करनी थी मिट्टी, उसी मैंने थोड़ा सा फंगीसाइड डाल दिया, मिला दिया। सभी पौधों के हिसाब से बना रही हूँ मैं। आप एक पॉट के हिसाब से बना रहे हो तो थोड़ा सा 1-1 चम्मच डालिएगा नीम खली, और 1 चम्मच बोन मील डाल लीजिएगा। मैंने ज़्यादा के हिसाब से बनाई है, क्योंकि मुझे सारे, मेरे को मिट्टी या तो चेंज करूँगी या फिर उसमें अभी रूट ट्रीटमेंट करूँगी, वो भी आपको मैं दिखाऊँगी। तो उस हिसाब से बना लें और उसको मिट्टी को निकाल दें। थोड़ा सा मैंने इसमें राइस हस्क मिलाया है, तो राइस हस्क ना हो तो आप जो भूसा होता है ना वो भी डाल सकते हो। धीरे धीरे वो गल जाता है, फिर वो खाद में डेवलप हो जाता है और गुलाब के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो सभी चीज़ों को मिला के मैं तो एक साथ बनाती हूँ और रख लेती हूँ। फिर सब मैं काम करती हूँ, तो फिर गुलाब में मैं एक काम कर चुकी हूँ। और उसी पॉट में फिर मैंने वो नई मिट्टी डाली है, और इसको देखिए उसमें नीचे कंकड़ लगा दिया। होल ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि मिट्टी अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपके ये काम भी हो जाता है। अगर होल कोई बंद है, उसे भी रूट रॉटिंग हो जाती है गुलाब की, तो होल चेक कर लें और उसमें नीचे थोड़ा मिट्टी डालें और उसके बाद उसको लगा दें। ज़्यादा रूट्स को डिस्टर्ब ना करें। देखिए मैंने जो बॉल उसका होता है ना पूरा, जो जिससे मिट्टी जड़ें चिपकी रहती हैं, उसको ज़्यादा नहीं छेड़ा है। और फिर इस तरह से थोड़ा नीचे मिट्टी डाल के उसको फिर से लगा दिया, और थोड़ी मिट्टी जो उसकी गमले की पुरानी थी वो डाल दी। उससे क्या होता है ना, आपका प्लांट को जो उसकी पहले वाली मिट्टी मिलती है तो उससे शौक में नहीं जाता, ठीक रहता है। तो थोड़ा मिट्टी ज़रूर डाला करें, जो पुराने गमले की है पूरी ना हटाएं। फिर उसके बाद मैंने उसमें नई जो मैंने बनाया था पूरा पॉटिंग मिक्स वो भर दिया है। तो ये मेरा ना साल भर के लिए फिर फुर्सत हो जाते हैं, पूरी साल ज़रूरत नहीं पड़ती है रिपोर्ट मतलब करने की, पूरा निकाल के रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऊपर से फिर खाद डाल सकते हो। तो इस तरह से और ये काम जब भी करें आप, मैं कहूँगी शाम को किया करें। मैं हमेशा शाम को करती हूँ। अगर रिपोर्टिंग करनी है, रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है तभी करें, अदरवाइज अगर आप बिगिनर्स हैं तो ना छेड़ें। नया कोई प्लांट है, आपको ज़रूरत नहीं तो ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप खाली ऊपर से थोड़ा बहुत कटिंग कर सकते हो। तो उसी में फिर मैंने क्या किया, एक बाल्टी में 2-3 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हो तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल सकते हो, और इसको फिर मिला लें ठीक से। और इस पानी को डालें जो आपने रिपोर्टिंग किया है जिस प्लांट की, इस पानी को डालेंगे तो वो जो फंगस लगने का डर रहता है ना, रूट रॉटिंग होने का डर रहता है, रूट से खराब होने का डर रहता है, वो फिर नहीं रहता। इस पानी को डालें, और जब तक ये पानी पूरा सूख ना जाए तब तक दूसरा पानी ना डालें, और शेडी एरिया में रखें 2-3 दिन तक, जब तक वो सेटल ना हो जाए। ज़्यादा उस प्लांट को हिलाएं डुलाएं नहीं, जिस जगह आपको रखना है उसी जगह रखें। तो धीरे से इस तरह से पानी डाल दें और शाम को करें, छाया में रखें। और इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने पूरा गमले से हटाया है, रूट प्रूनिंग की है या नहीं भी की है, तो भी आप उस टाइम कटिंग नहीं करेंगे। 2-3 दिन बाद करें या 5-6 दिन बाद करें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको कटिंग करनी है। जो आप इस समय हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो अपने प्लांट की अगर ज़रूरत है तो, और नहीं ज़रूरत है तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। तो ठीक से जो कटर है आपका ठीक से सैनिटाइज कर लें, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा करें। सैनिटाइज ठीक से कर लें, जिससे कि उसमें ना ख़राब ना हो हमारा प्लांट। हार्ड प्रूनिंग आप अभी कर सकते हो, बाद में नहीं कर पाएंगे। आप हार्ड प्रूनिंग अभी अगर अक्टूबर में कर लेते हैं या फिर आप फरवरी में कर पाएंगे। तो अगर ज़रूरत है तो करिए, नहीं ज़रूरत है तो फिर सॉफ्ट प्रूनिंग खाली कर दीजिएगा। इस तरह से देखिए, मुझे जिसमें लग रहा था हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत है मैंने उसको कर दिया, जो लगता है सॉफ्ट प्रूनिंग की ज़रूरत है खाली सॉफ्ट प्रूनिंग होती है, जो ऊपर ऊपर 4-5 इंच छोड़ के काट देते हैं। हार्ड प्रूनिंग होती है नीचे से थोड़ा जो मोटी स्टेम्स होती है उधर तक काट देते हैं। तो इस तरह से कट कर दीजिए। सॉफ्ट प्रूनिंग आप कभी भी कर सकते हो साल में, मैं तो करती रहती हूँ। जैसे कि जब भी फ्लावर ख़त्म हो जाते हैं खिल के, मैं सॉफ्ट प्रूनिंग कर देती हूँ। लेकिन हार्ड प्रूनिंग अभी करती हूँ, या फिर अभी नहीं कर पाई तो मैं फिर फरवरी में करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर अभी ठीक रहता है, क्योंकि फरवरी में फिर ना मार्च में एकदम गर्मी शुरू हो जाती है, तो पौधा ख़राब होने का डर रहता है, डाइवैक होने का डर रहता है। इस टाइम बिल्कुल नहीं ख़राब होते हैं। शाम को करेंगे तो और भी बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। तो इस तरह से आप कटिंग कर
कर सकते हैं। तो कटिंग करने से ना ये घना होता है और इसकी स्टेम्स मजबूत होती हैं और सूट्स जो आएंगे कई कई निकलेंगे, तो जब ज़्यादा सूट्स आएंगे तो फिर उसमें ना फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है। अगर एक दो फूल खिल रहे हैं तो आप उसका लालच मत करिए, कट कर दीजिए। और उसके बाद ना इसमें ना फंगिसाइड लगा दीजिएगा, ज़रूर लगा दीजिएगा, अदरवाइज ना स्टेम सूखने का डर रहता है, डाई बैग होने का डर रहता है, इन्फेक्शन होने का डर रहता है बेसिकली। तो आप फंगिसाइड लगा दें या फिर आप एलोवेरा का जेल लगा दीजिए, कुछ नहीं है तो उससे ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता है। एलोवेरा कट करिए, उसका जेल लगा दीजिए। वो नहीं है सिनेमन पाउडर आप है आपके घर में, सिनेमन पाउडर लगा दीजिए, दालचीनी का जो पाउडर होता है उसको लगा दीजिए, ऐसे खुला मत छोड़िएगा। और अगला काम क्या करना है, जिसको हम रूट ट्रीटमेंट कहते हैं। जैसे कि अब मैंने ये पौधा लगाया था अभी फरवरी में, जो मैंने शॉपिंग की थी उसमें लगाया था, तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो मैंने क्या किया है, इसकी मिट्टी को ऊपर से निकाल रही हूँ। इस तरह से आप निकाल दीजिए, जो अगर आपको पूरा नहीं हटाना, जबकि इसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, अभी भी अच्छी है क्योंकि ज़्यादा पुरानी हुई नहीं है, लेकिन मुझे करना था तो मैं अभी कर देती हूँ, फिर उसके बाद मुझे अलग से करना टाइम नहीं मिलता। तो इस तरह से आप मिट्टी हटा दें। और अगर ज़मीन में लगा है तो एक दिन के लिए ऐसे छोड़ दीजिए, धूप लगने दीजिएगा। गमले में है तो मैं तुरंत तुरंत कर देती हूँ, फिर इतना टाइम नहीं होता है और सूखने का भी डर रहता है। देखिए मिट्टी भी बहुत अच्छी है जो निकली हुई है, तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं। और इसी मिट्टी में मैंने क्या किया है, इसमें मैंने चाय पत्ती मिलाई है। आप चाय जो बनाते हो उसको धो के रख लिया करें, जिससे उसमें चीनी न रहे, और सुखा के आप डाल सकते हो। मैंने ताज़ी चाय डाल दी, मेरी वो ख़त्म हो गई थी क्योंकि बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं तो कम पड़ गई थी। तो मैंने इसको ताज़ी मिलाई है। एक गमले के लिए मैंने 1 चम्मच मिलाई है, बड़ा है तो 2 चम्मच मिला लीजिए। और उसी मिट्टी को मिला के मैंने उसमें भर दिया है। थोड़ा सी इसमें आप नीम खली या फंगिसाइड भी मिला सकते हो, मैंने नहीं मिलाया था, खाली चाय डाली है। तो उसी को बस, ज़्यादा नहीं छेड़ना है, थोड़ा सा ऊपर से जब मिट्टी हटा के, अगर ज़मीन में है तो एक दिन छोड़ दीजिए, सुखा लीजिएगा मिट्टी को। मेरी सूख चुकी थी, और गीली है तो ज़रूर सुखा के भरिएगा। मेरी सूखी है, ज़्यादा गीली नहीं थी, नमी है बढ़िया से। और उसी मिट्टी को मैंने भर दिया क्योंकि मिट्टी अच्छी थी मेरी। तो इस तरह से इसको रूट ट्रीटमेंट कहते हैं, क्योंकि आपके रूट में हवा लग जाती है अगर आप धूप में सुखाओगे तो। जैसे एक दिन के लिए छोड़ दोगे, ज़्यादा धूप में, गमले को मत छोड़िएगा, अगर ज़मीन में है तो ज़रूर छोड़ दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा रूट्स ना खुलें तो ठीक रहता है। और उसमें फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया, जो मैंने हल्दी का पानी बना के रखा है ना, वो सभी मैं पौधों में डालती हूँ। उससे क्या होता है ना, इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता। हमारे रूट में भी अगर कोई फंगस लग रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इस तरह से जैसे लकड़ियाँ ये सूख जाती हैं ना, जो भी स्टेम्स इसकी सूख गई है आपको वो निकालनी है, कट करना है। गुलाब के पौधा मैंने देखा है, अगर आप जब कटिंग करते हो ना, तो इस तरह से जो कैंची आपकी शार्प होनी चाहिए, तो जब कट करो तो एक बार में ही कट जाए। ऐसा नहीं कि आप कट कर रहे हो, खच 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 वो हिल रहा है पौधा, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक बार में कट करिए बढ़िया से और बिना डरे करिए। गुलाब मैं देखा है ना, पौधों को न पैदा पौधे, मतलब आपको पहचानते हैं अगर आप उसकी केयर करते हो उस तरह से, बिना डरे करिए, उसकी सेहत के लिए ही करते हैं, फिर और अच्छी उसमें ग्रोथ होती है, उसमें डरिए मत। ज़रूरत है तो ज़रूर कट किया करें, तो उससे अच्छी ग्रोथ होगी। और फिर नई नई सूट्स आएंगे, अच्छी फ्लावर आएंगे, मोटी होगी, स्टेम्स भी होगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, हेल्दी होगी। तो मैंने और भी जो पॉट की जो नीचे से हटानी थी, रूट्स हटाई थी, क्योंकि मेरे गुलाब जो लगे हुए हैं बहुत सारे हैं और काफ़ी पुराने हैं, तो मैंने 2 साल से किसी को भी पूरा हटा के रिपोर्टिंग नहीं किया था। तो इस साल मैंने सभी गुलाब को किया। तो अगर आपके 1-2 साल से आपने नहीं किया है तो सभी गुलाब के आप रिपोर्ट कर लीजिए, ठीक रहता है। और जब रिपोर्ट करें तो नई मिट्टी भर दें। नेक्स्ट काम क्या करना, आप इस तरह से पहचाने कौन सी शक्कर ब्रांच है, कौन सी आपका जंगली हो रहा है। ये देखिए इस तरह से पौधा होता है, इसमें मैंने पहले भी पहचान बताई है, इसमें ज़्यादा लीफ होती है, 7 होती हैं। जो आपका पौधा है जिसमें फ्लावरिंग होती है उसमें 5 पत्ती की स्टेम्स होती है, देखिए इस तरह से। तो जो शक्कर ब्रांच होती है उसमें कांटे भी होते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, तो उससे ना पौधा आपका जंगली हो जाता है। ज़्यादातर जो ग्राफ्टेड होते हैं ना जो गुलाब, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसको ना नीचे से कट किया करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, अदरवाइज ये बढ़ती रहती है और आपका जो मेन प्लांट है ना वो ख़त्म हो जाएगा, वो सूख जाएगा। जो ये जंगली स्टेम्स निकलती है ना, इसको ज़रूर हटाते रहा करें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, इसको निकाल दिया करें।
और नेक्स्ट काम ये है डायबैक जो प्रॉब्लम होती है ना गुलाब में होता है, नेचुरल होता है ये, कि जो सूख कुछ पुरानी जो स्टेम्स होती हैं सूखती जाती हैं तो उनको निकाल दें, काट दें। देखिए मैं ग्लव्स पहन के किया करें, गुलाब में कांटे होते हैं, मेरी तो आदत है मैं ऐसे करती रहती हूँ, कांटे चुभ जाते हैं। और ये पुराने जब गुलाब हो जाते हैं तो काफ़ी घने हो जाते हैं, उसमें जगह नहीं होती बिल्कुल भी कहीं से हाथ डालने की। तो जो जो उसमें सूखे स्टेम्स हैं सभी को काट दिया करें, अदरवाइज ना पूरा गुलाब सूखने का डर रहता है। ये नहीं काटोगे तो आपके दूसरे जो स्टेम्स उसमें ताकत नहीं आएगी और बाकी सूखने का भी डर रहेगा। तो जो जो सूखती जाते हैं स्टेम्स उसको हटाते जाया करें। स्टेम सूख रही है, पत्तियां सूख रही हैं, सूखी पत्तियों को हटा दें सभी को, मतलब उस गुलाब को ना ठीक से सफाई कर दें। तो सूखी स्टेम, सूखी पत्तियां, खराब पत्तियां सभी को हटा के साफ कर, आपका गुलाब का पौधा ना हेल्दी हो जाएगा, अच्छा दिखेगा। और जो खराब पत्तियां हट जाएंगी तो एक तो उसमें फिर इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहेगा, जो कीड़े लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं, तो वो ठीक हो जाएगा, बाकी पत्तियां सेफ हो जाएगी, आपका बाकी प्लांट सेफ हो जाएगा। तो खराब पत्तियों को हटा दें, जितनी ज़रूरत है उतनी कटिंग कर लें और सूखे स्टेम्स को हटा दें। कोई भी पत्ती है जो पीली पड़ रही है, कीड़े लग रहे हैं, उनको सबको तोड़ दें। बस जो अच्छी अच्छी पत्तियां हैं उनको रहने दीजिएगा, बाकी सबको हटा दीजिए। देखिए इस तरह से। तो जिसकी मुझे ज़रूरत थी कटिंग करने की, जिस प्लांट की उसकी मैंने की, जो मैं कर चुकी हूँ उनकी फिर मैंने उनको छोड़ दिया है। तो आप देख लीजिए कि किस प्लांट को आपकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, किस प्लांट को रूट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से करिएगा। आपके गुलाब के पौधे में घास उग रही है उसको ज़रूर हटा दें, क्योंकि गुलाब के पौधे में अगर घास उगती है तो फिर उसमें ना उसको ताकत नहीं मिलती है और आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। देखिए इस तरह से ज़रूर हटा दें, रूट्स काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं उसकी। देखिए मेरे काफ़ी पुराना है, इतनी मोटी स्टेम्स हो गई है, गुलाब काफ़ी पुराना, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो कुछ स्टेम्स नेचुरल है, सूख जाती हैं, तो इस तरह से मैं हटा देती हूँ। तो और गुलाब की कटिंग करने के बाद उसमें ना आप वो ज़रूर लगाइएगा फंगिसाइड, या फिर मैंने क्या किया है 1 लीटर पानी लिया है उसमें आधा चम्मच मैंने फंगिसाइड मिलाया हुआ है। इस तरह से मिला लें देखिए बोतल में। और मैं क्या करती हूँ उसको ना पानी उसमें भर देती हूँ, पूरा 1 लीटर है, 1 से ऊपर ही है मेरी बोतल जो है, उसमें तब भी मैं कम ही डालती हूँ ज़्यादातर। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो या उसका ना स्प्रे कर दीजिए। तो स्प्रे करने से ना उसमें अगर उसमें ना कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ पत्ते में कीड़े लग रहे हैं, तो वो आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो अभी ना ये पानी ज़रूर डालें, फंगिसाइड मिला के ना सभी पौधों में स्प्रे कर दें इस तरह से। और ये काम आप शाम को करें तो उसमें जो फंगस लगने का, डायबैक होने का प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे जो आपका प्लांट ना सेफ रहेगा। और 3-4 दिन तक इनको शेडी एरिया में रखिए, फिर आप धूप में रख सकते हो। और नेक्स्ट काम क्या करना है, जो आपने कटिंग की है उसकी कटिंग लगा लीजिए। इस समय लग जाती है, बहुत ईजिली लग जाती है, क्योंकि इस समय मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है। जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो मिट्टी में ना मॉइस्चर जरूर बना के रखा करें और थोड़ा सा शेडी एरिया में रखें, आपकी कटिंग भी लग जाएगी। तो ये काम भी आप अभी कर लीजिए, बहुत सही रहेगा, बहुत सही समय है गुलाब पे ये सारे काम करने का। तो ये था आज का वीडियो गुलाब की केयर के बारे में। आई होप आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।